और अकेलापन था। और मजे की बात देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह एक ही आग में जल रहे थे। हरीश को रात में कोई भी आहट होती तो लगता शायद वो लौट आई है, और उधर मायके में उसकी पत्नी को गांव वालों के सवाल तीरों की तरह चुभते। दोनों को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि उनका अहंकार उनकी असल पीड़ा से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। आखिरकार उसकी पत्नी से और सह नहीं गया। उसे ये समझ आ गया कि तानों का दर्द भूख के दर्द से कहीं ज्यादा होता है। उसने अपनी गलती मानी और घर वापस लौटने का फैसला कर लिया। ये वापसी भी बड़ी भावुक थी। पहले उसने अपनी माँ के सामने अपनी गलती मानी, फिर चांदनी रात में अकेले ही घर की ओर चल गई। जब उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी और हरीश ने दरवाजा खोला तो दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी और आंसू थे। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उस एक पल में उन्हें एक दूसरे को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। अहंकार जो था वो दरवाजे के बाहर ही छूट गया और उनका टूटा हुआ रिश्ता वापस घर के अंदर आ गया। और इस सुलह के बाद पता है क्या हुआ? जैसे सब कुछ बदलने लगा। उस रात उनके घर का चूल्हा फिर से जला। अगले ही हफ्ते हरीश को एक पक्का काम मिल गया और धीरे धीरे घर अनाज से भर गया। और अगली होली जब आई ना, तो उनके पास बहुत दौलत तो नहीं थी, पर खुशी थी जो सबसे ज्यादा कीमती थी। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या अहंकार से पैदा हुआ अकेलापन किसी भी और दर्द से बड़ा नहीं होता? इस पर सोचेगा जरूर।